अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोनिस कादरी आपको स्पोर्ट्स हुक चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का मौज़ू सबको ज़ाहिर है पता ही लग गया होगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच चल रहा है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका ने अभी 29 रन की लीड ली है। आज तीसरा दिन खत्म हुआ है, अब चौथा दिन शुरू होने वाला है और तकरीबन 29 रन की लीड ली है। उससे पहले और साउथ अफ्रीका ने 220 रन बनाए, पाकिस्तान ने उसके जवाब में 378 रन बनाए, 158 रन की लीड ली और बैटिंग पे भी हम ज़िक्र करेंगे अभी। और अभी साउथ अफ्रीका की पोज़ीशन ये है कि 187 रन बनाए और उनके आखिरी लम्हों में 4 खिलाड़ी आउट हो गए। आखिरी लम्हों में 3 खिलाड़ी आउट हुए। तो और 29 रन की लीड है और यूँ समझ लें कि 29 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है नईम उल हक तो मौजूद हैं होते ही हैं। नईम उल हक साहब का फर्स्ट क्लास प्लेयर और क्रिकेट पे बहुत अच्छा बोलते हैं और क्रिकेट पे एनालिस्ट के तौर पे। इसके अलावा हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर तौसीफ अहमद ने हमें मौका दिया, हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तौसीफ अहमद तारुफ़ के मोहताज तो नहीं पर साबका टेस्ट प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास ट्रॉफी प्लेयर कोच भी रहे हैं और सिलेक्टर भी हैं और अपने ज़माने में किंग थे। अब तो ये आर्ट नापैद ही हो गया है तौसीफ भाई तो अब अफ़सोस ही हाँ, करते होंगे आजकल के बॉलरों को देख के। हमें इतना अफ़सोस होता है तो आप तो ख़ैर ज़ाहिर है। बहरहाल हम खुशामदीद कहते हैं तौसीफ भाई को। नईम से बात का आगाज़ करते हैं, फिर तौसीफ भाई के पास चलते हैं। जी नईम, क्या करते हैं मैच? थैंक यू मोनी। सबसे पहले तौसीफ का शुक्रिया भाई, इतना बड़ा टेस्ट क्रिकेटर वेलकम और इतना बड़ा आदमी है पाकिस्तान का, हमें टाइम देता है। यार। थैंक यू शर्मिंदा वेरी कर रहे हो मच आप यार, तौसीफ। थैंक यू। ये हमारे ऑनर है कि भाई हम तुम्हारे साथ क्रिकेट भी खेलें। अ, मैं तौसीफ शुरू करूंगा मैच से। सबसे पहले सिलेक्शन पे बात करते हैं। जो जो पाकिस्तान ने टीम खिलाई, एक तो नोमान अली का इंक्लूजन था, ओपनर था इमरान बट, उसका इंक्लूजन था, टेस्ट डेब्यू था और मैं ख्याल ये दो नए टेस्ट डेब्यू थे। फ़हीम अशरफ खेल रहा था, बहुत से लोगों ने एतराज किया कि फ़हीम अशरफ को शायद गलत खिलाया, लेकिन बहरहाल तो मैं पूछना चाहूंगा कि सिलेक्शन हमारी सही थी जो हमने टीम खिलाई थी। ताबिश खान को हमने नहीं खिलाया, हसन अली को खिलाया। तो मुझे मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि ताबिश और हसन इस विकेट पे किसी को भी खिलाते तो वो सेम थे। तो मैं कल उन्होंने हसन की फॉर्म को देखते हुए हसन को खिला दिया। लेकिन आपकी आपकी राय क्या है कि टीम सिलेक्शन सही थी? देखो नहीं, सबसे पहले बहुत शुक्रिया यार, आपने मुझे इनवाइट किया और जहाँ तक सवाल ये है कि ये टीम कैसी अनाउंस हुई यार, ये आप वहाँ बैठे हैं, डेफ़िनेटली इससे वाकिफ़ ज़रूर होंगे कि यहाँ क्या सिलसिला चल रहा था। कराची में टेस्ट था और जिस तरह से टीम अनाउंस की गई, यस, सबने यही कहा कि यार नए लड़कों को चांस दिया गया है और उनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए और हमें था भी। ज़ाहिर है ये 2 लड़कों की जिनकी आपने बात की उसमें उससे ज़्यादा श्योर थे कि सऊद शकील को शायद ये लोग जी खिला जी, देंगे। सब कहते क्योंकि थे, सब यही कह रहे थे। मुझे इसलिए भी पता है कि मोहम्मद वसीम जो खुद हैं, वो उसके लिए बहुत उसको पसंद करते हैं और ज़ाहिर है वो अच्छा प्लेयर है, ऐसी बात मैं नहीं है। इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो पीटीवी के कोच थे, ये पीटीवी से खेल रहा था। जी, तो वो मुझे काफ़ी था कि एक लड़का कोई खेलेगा, पहले होने लगा कि जी अ, अज़हर ओपन करेंगे और साथ जो है वन डाउन जो है वो सऊद शकील आ जाएगा, इस तरह के रूमर्स थे। फिर हुआ कि साजिद खान ऑफ स्पिनर है, लेकिन बात वहीं आई, 1-2 जगह मैंने इंटरव्यू दिया कि जी उनके पास खब्बे कम हैं। हालाँकि नहीं, आजकल ये दौर खत्म हो गया कि खब्बे कम है या कुछ है। अगर अच्छा बॉलर है तो उसको खेलना चाहिए। बहरहाल उसका पहले ज़्यादा था, नुमान का नहीं था, लेकिन नुमान का भी मैं एज़ ए प्लेयर समझता था कि वो वसीम उसको ज़रूर खिलाएगा। इसलिए कि वो भी जो है सुई गैस से खेलते थे और उसने बहुत परफ़ॉर्मेंस दी है इसने, हाँ, बड़ी जो है नुमान ने बहुत परफ़ॉर्मेंस दी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, बट यस। जी हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और पिछले 1-2 साल से दे रहे थे। अब आप ताबिश की बात करें तो ये सब मिला-जुला हुआ। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि चूँकि कराची में मैच था और देखो बहुत खुशाइन बात है, बड़ा ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं। हमारी अ, इन इन फ़ोर्सेस को क्रेडिट देना चाहिए कि इसको 2, 3, 4 साल से बड़ा ऐसा किया है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो उसको इन सब ने मिलके जो है जो इसको कामयाब बनाया है, तो क्रेडिट गोज़ टू हमारी तमाम फ़ोर्सेस, फिर पीसीबी यकीनी तौर पे कि ओह उन्होंने यस, अरेंज किया। यस। तो मैं अपने हिसाब से कहता था कि शायद थोड़ा-सा इन्होंने किसी को चुप कराने के लिए जो है ये
इंक्लूड कर दिए थे इतने सारे, पहले 16 कहे फिर 17 कहे, जो बधाई लग रहा था कि 17वां प्लेयर जो डाला है वो ताबिश को डाला है। ताबिश। तो थोड़ा सा हुआ होगा, मगर मेरे ख्याल से ये डरने और डराने की बात नहीं है, जो फेयर है वो कर देना चाहिए। अब हाँ, अब उसको यहाँ नहीं खिलाया, अब उसको क्या आगे खिलाएंगे ले जाके? बेस्ट चांस ये था कि उसे यहाँ खिला देते, क्योंकि परफॉर्म किया हुआ था उसने। हसन अली मेरे हिसाब से इस टीम में नहीं आता था, और आप ताबिश को खिला देते। आपको ये भी पता था कि ये पिच कोई सीमिंग पिच नहीं है, स्विंग और सीम जरूर होगा, नया पुराना बॉल है, फ्लैट पिच है, तुम तो समझते हो सबके पुराना हुआ, और उसके बाद हमने देखा रिवर्स, भी कि अंदर थोड़ा बाहर सा सब रिवर्स रिवर्स हो स्विंग रहा था, शुरू हो जाता है। रिवर्स छोड़ा हुआ था। लेकिन मेरा कहना ये था कि ना ये बहुत ज्यादा टर्निंग बना सकते हैं और ना ज्यादा सीमिंग बना सकते हैं, इसलिए कि उनके पास भी हैं और 2 उनके भी स्पिनर आए थे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ एक आध चेंजेस और हो जानी चाहिए थी, जिसमें मैं समझता हूँ ताबिश को भी खिला के उन्हें देख ही लेना चाहिए था। जो यहाँ पर फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं उसमें ताबिश की परफॉर्मेंस थी। अब आया मुझे ये लग रहा है कि आप उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे बाद में, अब ये देखना है। अब यहाँ से पिंडी जाएंगे, पिंडी में होती जरूर, मगर मुझे नहीं लगता कि स्विमिंग पिच बनाएंगे वहां पर भी। तो ये बेस्ट था, एक चेंज का मुझे था कि ये चेंज और हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। अच्छा, पाकिस्तान, मोनिस तुम कुछ पूछ रहा हो या फिर बैटिंग के उस पे आ जाए? नहीं, हाँ, पाकिस्तान की बैटिंग पे तो जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी मैच की पोजीशन तौसीफ भाई आपको कैसी लग रही है कि पाकिस्तान की अब जैसे तीसरे दिन का गेम खत्म हुआ, आखिरी लम्हों में पाकिस्तान ने आखिरी आधे घंटे में बहुत गेम में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अब अगर सुबह का 2 घंटे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? यानी आया कि ये एक तरफ से अटैक करेंगे और दूसरी तरफ से डिफेंस करेंगे कि रन रोकेंगे, ताकि क्योंकि इसमें रन बनाने रन भी नहीं देने पड़ेंगे, कीमती रन बहुत कीमती है इसमें, और इनको चाहिए कि 150 के अंदर अंदर आउट करें। तो आपका क्या ख्याल है, 2 घंटे कैसा सेशन चलना चलना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से? एक तरफ से अटैक देखो करें, दूसरी। देखो मुनीस, बात ये है कि हम स्टार्टिंग से लेते हैं, सबकी नजर में था लोग पिच टर्न होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ लगा। लेकिन अगर सही पूछते हैं, इससे एग्री जरूर करेगा नईम कि ये वो पिच नहीं है कि टर्न हो रहा है, ये आप पैचेस पे डाल रहे हैं तो हो जाता है, या लेग स्पिनर का नॉर्मली, ये खुद भी नहीं रहा है कि नॉर्मली उसका तो हो ही जाता है, और फिर पहले घंटे में तो वैसे ही थोड़ा आपने देखा नोमान का कोई ऐसा टर्न नहीं हुआ जिससे कोई घबरा गया हो या कुछ हुआ। उनको जो साइड में बॉलिंग फुटमार्क पड़े, वो उससे घबराए हुए हैं, और पहले भी घबराए हुए थे जब फुटमार्क पड़े। अच्छा, हम लोग बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे क्योंकि हमारे 4 प्लेयर ओवरनाइट आउट हुए, उनको तो हमने आउट कर दिया, लेकिन ओवरनाइट आउट हुए तो वो जो है हमारे लिए प्रॉब्लम। लेकिन आपने खुद देखा वही पैचेस थे, वही सब कुछ था जिस तरह के फवाद आलम ने बैटिंग की, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, बज़ाहिर कुछ भी नहीं लग रहा था और वाकई कुछ नहीं हुआ। उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था उससे भी इतनी जो है ऐसी नहीं हुई एज सच आप कहें कि जी टर्न हुआ। और कराची का हमेशा से रहा है, नईम भी वहां पे खेला हुआ है, कराची की पिच पे बनाना है, अगर पिच बना रहे हैं आप, क्योंकि मैं अपने टाइम की बात करूं जिस वक्त मुश्ताक मोहम्मद और मियां दाद और ये सब थे, उस वक्त एक पिच ऐसी थी जिसमें थोड़ा अच्छा, हमें लेग स्पिनर का तो नॉर्मली होता है, हमें कोई बहुत लंबा लंबा टर्न करने की जरूरत नहीं होती, वरना वो बेकार हो जाता है। थोड़ा सा टर्न हो जो बैट पैड लग के इधर उधर जाए तो पकड़ भी ले आदमी। जैसे मैं मिसाल दूं, बेंगलोर में इतना बड़ा टर्न हो रहा था कि हमें संभालना मुश्किल हो रही थी, हमें फिंगर को एडजस्ट करना पड़ रहा था कि यार ये तो अगर यहाँ जोर से मारूंगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो लेग से बाहर चला जा रहा है, तो किस तरह करूं? तो ये सिचुएशन तो यहाँ नहीं थी। लेकिन हम ये कहें कि यहाँ टर्न हो रहा था या फास्ट हो रहा था, ये कुछ भी नहीं था। देखें फवाद ने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है, उसके हमारी कामयाबी कहाँ हुई कि हम अजहर और उसकी जो पार्टनरशिप लगी ना, वो हमें जो है बहुत ऊपर तक ले गई। और यकीनी तौर पे जब वो लोग दोबारा बैट 4 हमारे जब आउट हुए तो सब यही समझ रहे थे। लेकिन देखें उसने यहाँ पर बहुत क्रिकेट खेली है और प्रेशर उस पे भी बहुत था। आपने जिस तरह से उसने कवर ड्राइव्स भी मारे, सारा कुछ किया, तो वहाँ ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई
बहुत मुश्किलात आ रही हैं। कोई गेंद उठ जाता था, वो वेयर एंड टेयर। मैं पूरी थ्रू आउट देखता रहा हूँ नईम यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये जो पॉइंट से कहीं से गेंद उठ रहा है ना फास्ट बॉलर का, आप देख रहे होगे, ये इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी हो रहा था। उसको मैनेज किस तरह करना है, बहुत से बहुत ऑकवर्ड उठ गए जिसमें एक आध उनका प्लेयर या हमारा प्लेयर आउट हो गया। वो जो है जैसे वो जिसका डेब्यू हुआ है इमरान बट, उसका गेंद उठ गया। तो इस तरह तो अभी भी उठ रहे हैं और बाद में भी उठेंगे। ये पिच टूटी नहीं है, जिसे कहना चाहिए वो उखड़ गई है। हाँ, वो फुटमार्क जो है उस पे है सारा, अभी भी लगता है कि उन पे प्रेशर पड़ गया। लास्ट आधे घंटे के अंदर उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, वरना उनकी आप इनिंग दोनों की देखें, वो तो हमें ले चले थे। अगर आज कल का दिन निकाल लेते वो, तो मेरा ख्याल हमारे लिए ज्यादा मुश्किलात हो जानी थी, बहुत ज्यादा हो जानी थी। 160-70 तक चले जाना, उसके बाद विद इन 4-5 ओवर में आउट हो जाना, वो घबराए हुए ही थे उस लिहाज से। अगर आप देखें, मैं समझ रहा था कि शायद जिस वक्त उसको गेंद लगी थी और वो बहुत कर रहा था, उसको बाहर ही चला जाना चाहिए था। विकेट तो जाया नहीं होती ना उनकी, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि लेकिन वो खेला और लग रहा था कि वो जो आउट हो जाएगा, इसलिए तो उसने चलानी शुरू कर दी। खैर, वो जो 4 विकेट्स गिरे, उससे हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए हैं इस वक्त। और जैसा मुनीस ने कहा, देखें, अटैक तो आपको पहले से ही करना चाहिए था। और एक चीज नहीं, आप मुझे दादा और मुझे भी समझ है कि इतनी तेज बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ा सा स्लो करता तो जिसका नतीजा ये होता कि आपके कैच निकलते। और जिस तरह हुआ अभी, ये बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था, इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही थी। जहां इसने थोड़ा स्लो छोड़ा बॉल को, वहां बैट पैड भी लग गया, स्पिन हो गया, 2 कैच भी स्लिप के अंदर चले गए। तो आई थिंक मेरे ख्याल ये मिलर इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सरवाइव कर पाए। गो के पिच अच्छा खेल रहा है, लेकिन नए नए प्लेयर आए हुए हैं, अब तो इस वक्त तो आउट कर देना चाहिए। और हाँ, 150-200 की आप जब बात कर रहे हैं, तो यार मैं फिर भी आपको कहूंगा, उनकी फास्ट बॉलिंग है, उनकी स्पिनर नहीं है। तो आप कुछ अटैक करके रखें, 150 रन या 200 150 रन भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। ये ध्यान में डाल लें हम के नहीं बनेंगे, या आखिरी दिन भी रन्स बनते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मैंने खुद देखा 350 पे 350 नेशनल स्टेडियम में चेज होते हैं। और मेरे हिसाब से तौसीफ, हम तो पूरी होम एडवांटेज का फायदा यही होता है, होम एडवांटेज यही होता है कि भाई आप तो पूरी जिंदगी अपने घर पे क्रिकेट खेले हो ना, तो आप 150 रन भी नहीं करोगे, 200 रन भी नहीं करो, इन्हीं विकेटों पे खेले हो आप। और मेरा अंदाजा था कि पहले दिन थोड़ी विकेट वेयर एंड टेयर खेली है, हाँ, खेली है, उसके बाद दूसरे 2 दिन तो मुझे ऐसा नहीं लगा। फवाद आलम को भी 2-3 बॉलें आगे पीछे हुई, उसने एडजस्ट किया अपने आप को, उसने मतलब ऐसा नहीं किया कि मैं चला दूं, या ऐसा नहीं किया। उसको पता है कि ये विकेट इस तरह खेलेगी, इस तरह ये बिहेव करेगी अजहर अली ने। और हमारी सबसे बड़ी जीत जो हुई है, वो जो हमारे 3-4 जो नीचे के टैलेंडर्स थे, नीचे के 30-35 40-40 रन करके चले गए, वो हमें 100 रन तो वहां से मिल गए। तो नहीं, आप अंदाजा लगा लें, जब तेल आपको मार रहा है, नया गेंद भी निकला हुआ है, सब हो रहा है, 30-30 रन किए, इट मींस कि आप देख रहे हैं कोई ऐसा भूचाल नहीं आ गया पिच के ऊपर, मार तो पड़ रही है, नजर आ रही। तो वो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि वो हमें जो 100 रन का था, वो हमें बहुत फायदा दे गया। चले गए हमारे आखिर के तो अब आप अंदाजा, जी अब अंदाजा लगा लें अब आप अंदाजा लगा रहे हैं आपकी बैटिंग कहाँ जा रही है। यासर ने भी 100 की में सबने, और ये आइडियल थोड़ी सी फवाद आलम की बात कर लें, तौसीफ अहमद साहब। फवाद आलम जब पिछले 10-11 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सेलेक्टर्स, बड़े बड़े कमेंटेटर्स, मैं किस का नाम लूं भाई, वसीम अकरम को ले लो, रमीज राजा को ले लो, इंजमाम उल हक को ले लो, और किसका नाम लूं, मिसबा उल हक को ले लो। मतलब चलो शायद हमने भी कभी उस पर तनकीद की होगी कि हाँ बस ठीक है, हम लोग भी कह देते थे हाँ यार ठीक है, लेना चाहिए, परफॉर्मेंस है उसकी। सबसे बड़ी तो हमारी जो ट्रेजेडी है, हम कभी भी अपने फर्स्ट क्लास में जो परफॉर्म करते हैं उन्हें ऑनर्स नहीं करते। पूरी दुनिया में जहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाती है, वो अपने फर्स्ट क्लास के जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको ऑनर करते हैं। पहली दफा ये हुआ, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बात तौसीफ साहब आपसे,
कि ये भी सिर्फ डर की वजह से हुआ। 2 सीरीज आप हार के आ रहे थे, आप डरे हुए थे, मीडिया पे सारे क्रिकेटर्स आके आपको इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप पे बड़ा डर खौफ था, आपने एकदम 9 लड़के ले लिए फर्स्ट क्लास के। जो 20 लड़के लिए थे उसमें 7 या 8 लड़के बिल्कुल सारे फर्स्ट क्लास से उठा के आप लिया है। मैंने साजिद खान को नहीं देखा अभी तक, 2-4 ओवर देखे हैं फर्स्ट क्लास में, कायदे आजम ट्रॉफी के जो मैच आ रहे थे। मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा, आप तो खुद भी ऑफ स्पिनर थे। साजिद खान कैसा है? हमें एक ऑफ स्पिनर तो चाहिए। आज हमारी आजकल की क्रिकेट की डिमांड है कि एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए। खब्बा बहुत दिन बाद हमने खिलाया एक नौमान अली को। खब्बा भी हम मतलब लेफ्ट आर्म भी बहुत मुश्किल से खिला रहे थे, बीच में शायद नवाज को खिलाया था। जब से रहमान गया है, अब्दुल रहमान जब से गया, हम शायद खिला नहीं रहे। तो साजिद खान का बताइएगा। फिर मुझे ये बताएं, जो फवाद आलम ने सबको शीशा दिखाया है कि लो भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। नहीं देखो, सबसे पहले तो सच्ची बात ये है कि हमको ये बिलीव करना चाहिए कि हमारी किस्मत में जो है ना, वो हमें मिल के रहे। वो तो बेचारा कह रहा है देर में मिले, जल्दी मिले, और ये चीजें हैं। अभी हम लोगों को डेफिनेटली ये जो बातें सब की हैं, बिल्कुल आपने ठीक की, बट मैं और आप या सभी को करना चाहिए कि अल्लाह ताला को शायद मंजूर नहीं था उसको कि हाँ, आगे खेल बिल्कुल सके। ये है, हाँ, ये ये है। तो लेकिन हाँ, हम उस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि उसके साथ उसमें हम भी शामिल थे। हम भी शामिल थे, 3 साल हम भी सिलेक्शन में आए थे, ये बात है। लेकिन 9 साल पिछले, मैं कल अकबाल कासिम साहब का सुन रहा था उस टाइम में, उस पे जी टीवी पे। पे थे वो कल। उन्होंने कुछ 3-4 लड़कों के नाम बताए थे और उन्होंने बताया था कि जी ऐसे-ऐसे थे, तो उस वक़्त इनका नहीं बन रहा। वो उनके उस टाइम में उनकी बात थी, ठीक है, वो अपने तौर पे उन्होंने क्लियर किया। जो जो चीज़ हुई है वो मुझे सबसे अच्छी बात ये है नईम, उस लड़के ने गिव अप नहीं किया, वरना इतने टाइम में क्या 1 साल में आदमी किधर से किधर चला जाता है। और मैंने उसको फर्स्ट क्लास में साथ रहा उसके, मैं 2020 में भी, वनडे में भी उसके साथ रहा। ड्यूरिंग इस पीरियड में वो शख्स ने मेहनत नहीं छोड़ी, सबसे बड़ी बात है। अब ये जो बात देखें, मैंने कोई रिमार्क्स नहीं दिए उसके लिए कि उसका स्टैंड सही नहीं है, कभी नहीं दिए मैंने। मैं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, लोग ये बातें करते रहे। और अब आन के अगर वो इससे हट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर तो ज़्यादती है। वो उसी तरह खेल रहा है, उसने चेंज कुछ नहीं किया। मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताऊँ, देखें, ये मैं नहीं कहता देखें, मैंने कहा ना उसका क्रेडिट बहुत ज़बरदस्त है कि उसने गिव अप नहीं किया, और गिव अप नहीं किया, और उसके बाद आप देख लें उसने किस तरह एंट्री मारी है। और जिस वक़्त हम थे, हमने एक ऑप्शन दिया था। हम लाहौर में कैंप में बुलाया, ये मैं देखें, इस जहाँ इंज़माम की तारीफ़ करनी पड़ेगी, वहाँ तारीफ़ भी करेंगे हम। नहीं, मैंने ये बात तुम्हें 2-3 साल पहले भी तुमने किसी टीवी पे बैठ के कहा था कि शायद सरफराज ने और मिकी आर्थर ने उसको रिफ्यूज किया था। देखिए, उस वक़्त मिकी आर्थर और एंडी फ्लावर या ग्रैंड फ्लावर था शायद, ग्रैंड फ्लावर, वो थे। हमने उसे लाहौर में कैंप में बुलाया था। अब ये मैं क्लियर करने की बात नहीं कर रहा। देखिए, हमारे हमेशा टीम जब बनती, मुझे ये इंटरव्यू तुम्हारा याद है, तुमने बहुत पहले दिया था। ये हमारे यहाँ जब भी टीम बनती है ना, वो टीम कप्तान और कोच की मर्जी से बनती है। वो तो एक इमरान खान था ऑल इन ऑल, जो वो खुद बनाता था कोच, और देनी भी चाहिए। नहीं, सच्ची बात है, ठीक है, मशवरे अपनी जगह है। कप्तान को पूरा होल्ड देना चाहिए कि भाई तुम जो है ना, देखो क्या चाहिए तुम्हें। और ये मैं हल्फिया भी बोल दूं इस वक्त तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिमार्क्स इधर उधर से आ रहे हैं। और तो भाई इंजमाम ने और हमने ऑप्शन इन पे छोड़ दिया कि ये 2 लड़के हैं, साद अली और फवाद आलम, आप लेना चाहो तो ले लो। इसलिए कि हमें ये हो रहा था कि देखो, अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया, ये लेने को हम ले सकते थे। और हमने कहा भी कि उसने फ्लावर ने अलग बात की, वहां जाके स्ट्रगल करेगा, वहां इसका स्टांस ये वो। फिर मिकी आर्थर भी उसके नहीं लग रहा था। फिर सैफी से, असल सैफी था कि भाई सैफी से तो पूछ ले हम, ये अगर कहेगा, अगर वो कह देता तो खत्म हो गई थी बात। पूरा साद अली के नाम खुला तो वो वहां चला गया। तो ऐसा नहीं था कि उसमें जो है वो 3 साल के पीरियड में हमने एक पॉइंट डाल दिया था उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इससे वो कर दो, नहीं, उसके साथ ज्यादती हुई,
जो भी हुआ, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि ये सब चीजें हटनी चाहिए। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ही यार, अभी मैं गिनाना शुरू कर दूं अपने लिए तो आपको बहुत सी चीजें मैं कह दूंगा, औरों के साथ भी कह दूंगा, लेकिन नहीं, ठीक है उसके साथ हुआ है जो भी, वो खुद शायद दिल में, मुझे नहीं लगता वो लड़का ऐसा नहीं है कि दिल में रख रहा हो, लेकिन दायरा उस पर गुजरी है। लेकिन अगर वो छोड़ जाता या बिल्कुल गिव अप कर देता नहीं, तो हम फिर सब कहते कि हाँ भाई ऐसा है, क्योंकि वो परफॉर्म करता रहा। तो हमारे यहाँ तो ये रीत बनी हुई है, हमारे यहाँ एक थोड़ी आप उठा के निकाल के मैं इसकी छोटी सी किसके उसकी क्रिकेटिंग, उसकी जो उसका दिमाग और उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि T20 हो रहा था तो उसको बी टीम का कप्तान बना दिया भाई। जैसे समी असलम, और किसने, 2 लड़कों ने मना किया था शायद, सलमान बट ने और समी असलम, दोनों ने रिफ्यूज कर दिया था। हालांकि वो तो मैं T20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वो भी खेला, ये उसका कप्तान बन के T20 सेकंड बी ग्रेड में भी खेलता रहा। नहीं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप और मैं जज कर सकते हैं, आप फेयर जज करेंगे ना। असद शफीक 2020 का प्लेयर है, ना फवाद 2020 का प्लेयर है। अगर और लोगों को उठा के आप देखें ना, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो 20 के है ही नहीं। सही समझ रहे हैं आप, उनमें नहीं है। देखो सच्ची बात तो यह है ना कि जगह नहीं बनती, जगह कहाँ बनेगी। देखें इस तरह हम अगर देखें, अब प्रेशर जब पड़ा तो उन्होंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये उन्होंने कहा यार उसको उधर डाल के हल्का कर दो। देखो जब वो अच्छा प्लेयर है तो आप ए टीम में रखो। अगर ए टीम में होता तो आपका सऊद शकील भी 20 का प्लेयर नहीं है, अगर आप सच मुझसे पूछें, वो भी 2020 का प्लेयर नहीं, आपने उसको डाल के और फवाद को दूसरी टीम में डाल दिया। यार यहाँ तो ये चीज है ना, फवाद वहां जाने वाला नहीं था। फिर आप समझ लें कहाँ क्या हो रही है। कराची की क्रिकेट, मैं कराची की करूँ ना, इसलिए हम ही कराची से है, कराची में यहाँ क्या खड़पैंचे चल रही हैं, सबको पता है क्या हो रहा है क्या। आपने उसको वहां डाल दिया। यार फेयर तो सोचो, कौन कहाँ का प्लेयर है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो फेयर रिमार्क्स इसलिए दे रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेला हुआ हूं, मुझे पता है मुझे किसी से ज्यादती कभी भी नहीं करूंगा। इसलिए कि मैं आपका अपना एक वो होगा बताने का कि भाई आपकी एक्सपीरियंस अलग कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस या मेरी अपने रिमार्क्स जो है वो मैं किसी के रिमार्क्स को मुंह में अपने डाल के थोड़ी बोलूं। चलो ये तो बहुत क्लियर भी हो गया, और मतलब लोग भी देख रहे हैं, सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं। हाँ थोड़ा सा टाइम थोड़ा शॉर्ट है, थोड़ा टाइम शॉर्ट करके मैच पे आके मैच को कैलकुलेट करते हैं। भाई हाँ, ये महाराज और वो डिकॉक खेल रहे हैं अभी। तो अभी जैसे आपने बताया कि पहला ओवर जो इम्पोर्टेंट है, जाहिर है अभी हमें समझे कि 2 दिन का खेल अगर कहें, वैसे तो नईम सही कह रहा था, ये तो आजकल 1 दिन का ही खेल है। अगर वो 150 रन के अंदर आउट हो जाए तो पाकिस्तान आज के दिन ही मैच फारिग हो जाएगा। लेकिन अगर 2 दिन का भी देखा जाए तो 90 एक दिन में ओवर है, 90 दूसरे दिन ओवर है। इतना लंबा तो खैर नहीं जाएगा, लेकिन अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि बाज दफा प्लेयर अटक जाते हैं, तो वो 300 रन करना भी कोई यहाँ पे अजूबी बात नहीं होगी कराची में, जो आपने रेपुटेशन देखी। तो अब आप क्या समझते हैं कि महाराज और डिकॉक खेल रहे हैं, और जाहिर है यासिर शाह को अटैक करना पड़ेगा, और दूसरी एंड से कौन बॉलिंग करें? एक तरफ से, दोनों तरफ से स्पिन लगाएं, या दोनों तरफ से, एक तरफ से फास्ट एक तरफ से स्पिन? नहीं, इतनी घबराहट मचाने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। और देखिए मैं आपको बताऊं, यासर को तो आप ले आ सकते, यासर को आप ले आए शुरू से, उधर से फिर शाहीन को करवाएं, उसका गेंद रिवर्स होगा। ये हो गई है मेरे हिसाब से। अगर उसकी अकल काम नहीं कर रही होगी तो दोनों तरफ से फास्ट बॉलर ले आएगा, अगर किस्मत होगी तो वो भी हो। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है 2-2 3-3 ओवर करा के फौरन स्पिनर को ले आए, और फिर मेन चीज है आप अटैक करो। मैंने देखा मिड विकेट भी ले ली थी, मिड ऑन भी पीछे ले ली थी, और लॉन्ग ऑन लिया, लॉन्ग ऑफ ले लिया, मतलब पीछे ओ भाई नहीं, वो तो रुकने वाले हैं ही नहीं। डिकॉक को आपने पहली इनिंग में देखा, उसने चला दी, और मैं यहाँ किसी से टच था फोन पे, मैंने कहा ये चला देगा और किसी वक्त भी आउट हो जाएगा। वो सामने देख रहा है, उसकी फूंकें निकल रही है, के सामने जो है ना मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ी उखड़ी हुई है, उसे नहीं आइडिया कि ये मिट्टी कुछ नहीं कहने वाली। आप पैड मार के उसको खत्म कर दिया आपने लेग मेंटली। तो गौरव में तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी उन्होंने, मुझे डिप्लेसिस पे हैरत हो रही है कि उसको तो समझ ही नहीं आ रही, लेकिन बाकी दोनों जो उनके खेले हैं ना, मैकरम और दूसरा जो खेला है ना मार्करम और वो आई मीन कि जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। तो उन्होंने बता दिया, हम तो चलो आदी है इस पिच के, उन्होंने बता दिया कि यार ये पिच बैटिंग की पिच है,
तो आई थिंक मेरा ख्याल है इस स्ट्रेटेजी से जाएं, अटैक कर दें, 150 रन 200 रन भाई बन जाएंगे यहाँ पे, आप इसको छोड़ दें, आप अटैक करें, आप ज्यादा से ज्यादा उनको 100-125 का आपको वो टारगेट देंगे, इससे ज्यादा नहीं देने वाला। चले इंशाल्लाह, लगता तो ऐसे ही है मोनी साहब के तौसीफ की बातों से कि मैच जो है मैं टी से पहले खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो लंच तक देखता हूँ, अगर लंच तक खत्म हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो फिर रात के 2 बज जाते हैं जब लंच होता है। थोड़ा खेलने दे, नहीं थोड़ा तो खेलने दे। पब्लिक नहीं आई भी ना, टिकट तो है नहीं, जो क्रिकेट के हमारा सिनेरियो और हम लोग समझते हैं ना, उसमें तो ऐसा ही होना चाहिए, 2 घंटे में खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज मैच, मुझे नहीं लगता कि मैच 5वें दिन जाएगा। 5वें दिन तक चला गया तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी साउथ अफ्रीका। नहीं, फिर आप हम अपने रिमार्क को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन हम क्रिकेटिंग उसमें नहीं कह रहे हैं कि यार ये जो खेलना चाहे ना इस पिच पे खेल सकता है। हाँ, बिल्कुल, हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है यहाँ पे। कंसंट्रेशन करेगा, जिस तरह तुम इमरान के साथ खेले थे ना आखिरी विकेट पे एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हाँ, तो वो वाली बात है यहाँ भी, के यहाँ भी आदमी को दिमाग से, मतलब विकेट की तरफ नहीं देखो, बॉल टू बॉल खेलते रहो, बॉल टू बॉल। हमारी ख्वाहिश है यार, यहाँ गड़ा है, यहाँ गड़ा है, तो फिर नहीं खेल सकते। पाकिस्तान को विक्ट्री की जरूरत है, पाकिस्तान को बहुत ऐसे कामों में बहुत 2-0 से जीतेंगे इंशाल्लाह। और इसलिए कह रहा हूँ नहीं कि हम लोग कंट्रोवर्सी में इतनी जी तो हम लोग कंट्रोवर्सी में इतने घिर गए, आए दिन हमें कोई ना कोई चीजें मिलती हैं, हम नेगेटिव, तो हम पाकिस्तान के लिए हम सोचते हैं जी, पाकिस्तान है तो हमें भाई बिल्कुल आज हम हैं यहाँ पर तो पाकिस्तान की वजह से हैं। हमारे तो जो दूसरा पासपोर्ट है उसपे भी लिखा हुआ बॉर्न इन पाकिस्तान। बॉर्न इन पाकिस्तान, सही तो भाई पाकिस्तान है तो हम तो इसलिए देखो हरा तुमने लाल पहना, हम हरा कलर पहन के आए पाकिस्तान के लिए। यार मैं कोशिश करूंगा, गो ग्रीन। दिल में हमारे है बॉस, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो लेकिन नहीं, हम लोग प्योर और होना चाहिए। हम तो लड़ते हैं भाई, मैं तो लड़ता हूं। नहीं, आप तौसीफ अहमद को बुला रहे हैं अमेरिका की, जो आपने तौसीफ साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तौसीफ साहब आ रहे हैं, हमारा यूनियन है पीडब्ल्यूडी का तौसीफ साहब, उसमें सारे पुराने खापड़ जमा हो रहे हैं, सारे बुढ़े जो है ना हमसे हमारी एज वाले, कहाँ पे जमा हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जुलाई में है ये प्रोग्राम। मैं ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से अभी से आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जुलाई में हम लोग सब जमा होंगे, तो इंशाल्लाह गेट टुगेदर करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। जगह का नाम तो बताएं। डेट्रॉय मिशिगन। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह मिशिगन में आएंगे। तौसीफ ने मुझसे ज्यादा अच्छा प्रोनाउंस किया। हाँ, आपने टाइम दिया हमें, और हम उम्मीद करते हैं शुक्रिया आप लोगों का। नहीं पाकिस्तान इंशाल्लाह। चलो फिर इंशाल्लाह ताला अब एक 3-4 पीडब्ल्यूडी के सारे बड़े खापड़ को जमा करके साथ ज़ूम पे मीटिंग करते हैं एक दिन जरूर। उससे पहले थैंक यू तौसीफ, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम नहीं, बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन, आपका शुक्रिया, और लाइक को सब्सक्राइब करें हुक चैनल को, और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अपनी पहली विक्ट्री रजिस्टर करें इंशाल्लाह। हाँ, और ये 2-0 से मैच सीरीज जीते, ताकि पाकिस्तान के 5वें नंबर पे आ जाएगा। और बहुत शुक्रिया नईम, और थैंक यू मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।